वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 हिंदी मल्हार बुक से चैप्टर 3 है एक आशीर्वाद। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कविता में किसे संबोधित किया गया है? बच्चों को यानी चिल्ड्रन को। तो राइट आंसर है बच्चों को। तेरे स्वप्न बड़े हों, कवि कह रहा है कि बच्चों तुम बड़े बड़े सपने देखो, बहुत आगे जाओ, बहुत बड़े इंसान बनो। पंक्ति में स्वप्न से क्या आशय है? इसका आशय है आकांक्षाएं और रुचियां रखना और बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। ये दोनों आंसर राइट आंसर है। उंगली जलाए पंक्ति में उंगली जलाने का भाव क्या है? चुनौतियों को स्वीकार करना, मतलब जो भी चैलेंज आए रास्ते में उनसे घबराना नहीं है और जो भी कष्ट आए उनसे घबराना नहीं है, उनका सामना करना है हिम्मत के साथ। अपने पांव पर खड़े होने का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना। ठीक है, अब है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है आपको। चलिए, तो कॉलम 1 क्या कह रहा है आपका? एक सेकेंड। भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। इसको मिलाएंगे नंबर 3 से। भावनाओं में ना बहकर वास्तविकता का सामना करें, मतलब हम ख्याली पुलाव ना बनाएं, जो रियलिटी है उसको फेस करें। नंबर 2, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए। इसको मिलाएंगे नंबर 1 से। विविध ज्ञान के प्रति आकर्षित होना, यानी कि जहां से भी आपको नॉलेज मिले, जो भी नॉलेज मिले उस नॉलेज को आप स्वीकार करो और उसे पाने की ललक होना। नंबर 3, चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मत चलना। इसका मतलब है असंभव से लगने वाले लक्ष्यों के लिए हट और प्रयास करना। मतलब कोई तुम्हें कहे कि यार तू तो बस 20,000 की नौकरी कर लेना, 30,000 की नौकरी नहीं भैया, मैं बड़ा सपना देखूंगा, बड़ा आगे बढ़ूंगा, यही कवि कह रहा है। हंसे मुस्कुराएं गाएं, इसको मिलाएंगे नंबर 2 से। सपनों को आनंद और मुस्कुराहट में बदलें, कठिन परिस्थितियों में भी मनोबल बनाए रखें। मतलब कवि ये कह रहा है बच्चों से कि आपको कभी भी अगर कठिन समय भी आए तो भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है। पेज नंबर 38, पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनको ध्यान से पढ़ना और इनका अर्थ बताना है। चलिए, तो पहली पंक्ति है, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। तो कवि यहाँ पे बच्चों को आशीर्वाद दे रहा है कि तुम्हें जीवन में खूब सफलता मिले, तुम जीवन में खूब मेहनत करो और आगे चल के बड़े इंसान बनो। तो बस अर्थ लिख देंगे, यह आशीर्वाद या शुभकामना है कि तुम्हारी सोच और लक्ष्य छोटे ना हो। कवि क्या कह रहा है बच्चों से? तुम बड़ी सोच रखो बेटा, जीवन में बड़ा गोल बनाओ, जीवन में तुम बड़ा सोचो और बड़ा बनो। जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। कवि क्या कह रहा है कि हमको केवल ख्याली पुलाव नहीं बनने कि भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, केवल सपनों की दुनिया में नहीं कर रहे ना। फेस द रियलिटी, आपको वास्तविकता को फील करना है और उसमें काम करना है। तो उत्तर लिखेंगे, अर्थ है सपनों की दुनिया से निकलकर वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। कवि कह रहा है बच्चों से कि हमें छोटा सपना नहीं देखना, छोटा लक्ष्य निर्धारित नहीं करना, बड़ा ड्रीम बिग, ताकि हम भी मेहनत करें और बड़े इंसान बने। तो अर्थ में क्या लिखेंगे? जो चीजें कठिन हैं उन्हें भी पाने की जिद करो और कभी भी हार मत मानो। पेज नंबर 39, अनुमान और कल्पना से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कविता में सपनों के बड़े होने की बात की गई है। आपके अनुसार बड़े सपने कौन कौन से हो सकते हैं और क्यों? चिल्ड्रन, बड़े सपना वो नहीं होता कि केवल हम अपने बारे में सोचें कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। बड़ा सपना ये होता है कि हम अपने साथ साथ दूसरों का, समाज का, अपने देश का भी भला करें। जैसे रतन टाटा साहब ने जिंदगी भर, ठीक है, गरीबों के लिए, है ना, एनिमल्स के लिए वेलफेयर प्रोग्राम चलाते ही रहे। और वो इस तरह का काम करने के लिए कवि कह रहा है, जैसे शिक्षक है, ठीक है, शिक्षक पैसा तो कमाता है लेकिन लोगों को पढ़ाता है ना, वैज्ञानिक है, देश के लिए नई नई डिस्कवरीज करता है। तो आंसर में क्या लिखेंगे आप? बड़े सपने वे होते हैं जो उस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता के लिए भी लाभकारी हो। जैसे डॉक्टर हो गया, वैज्ञानिक हो गया, शिक्षक हो गया, समाज से भी मतलब, या जैसे सोशल वर्कर हो गए। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए, उंगली जलाएं पंक्ति में सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ललक की बात की गई है। ललक के साथ और क्या क्या जरूरी है?
भाई खाली आपके मन में ड्रीम होगा तो क्या आपका सपना पूरा हो जाएगा? उसके लिए प्रयास भी तो करना पड़ेगा, मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी भी तो बनानी पड़ेगी। खाली डोंट थिंक एक्ट, खाली सोचने से काम नहीं करेगा। तो आंसर में आप क्या लिख देंगे? केवल चाहने से कुछ नहीं होता, इसके लिए जरूरी है नंबर 1 योजना बनाना, नंबर 2 निरंतर प्रयास करना, और नंबर 3 समय का सही उपयोग करना। गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपका एक लाइक मुझे बहुत सपोर्ट करता है। 3 तक काउंट करूंगा गाइस, वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना कीजिए कि आपका सपना ही आपका मित्र है। आपका जो ड्रीम है, ड्रीम क्या होता है? सपना जो आप रात को देखते हो सोते वक्त। अगर वो ही आपका फ्रेंड है, आपको उससे बातचीत करनी हो तो क्या बात करेंगे? अगर आपका ड्रीम आपका फ्रेंड है तो आप कहोगे उससे कि भाई जब भी मुझे मुसीबत आए, जब भी मैं लो फील करूं, तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा मेरा साथ देना, हमेशा मुझे पॉजिटिव करना और मुझे आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते रहना। अगर मेरा सपना ही मेरा मित्र होता तो मैं कहता, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में, तू हमेशा मेरे बुरे समय में मेरा साथ देना और जब जीवन में कभी भी मैं हार मान लूं या निराश हो जाऊं तो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाना। यदि आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हैं तो आप किसे और क्या आशीर्वाद देंगे? चिल्ड्रन, आशीर्वाद हमेशा बड़े लोग देते हैं छोटे को। तो अगर ये कह रहा है कि आपको आशीर्वाद देना, तो हम यहाँ कह सकते हैं मैं अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दूंगा कि वो जीवन में खूब पढ़ाई करे, खूब तरक्की करे और एक दिन बड़ा इंसान बने। तो आंसर लिखेंगे, मैं अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दूंगा कि वह सच्चा और अच्छा इंसान बने और जीवन में कुछ बड़ा करे। अब है पेज नंबर 39, कविता की रचना। इस कविता में सपने को मनुष्य की तरह हंसते मुस्कुराते गाते हुए बताया गया है। ध्यान से देखें तो इस कविता में इस प्रकार की अन्य विशेषताएं भी दिखाई देंगी, उन्हें लिखिए। कविता की क्या क्या विशेषताएं हैं? नंबर 1 प्रेरणात्मक शैली, मतलब ये इंस्पायर करती है आपको आगे बढ़ने के लिए। नंबर 2 क्रियाओं का सुंदर प्रयोग, वर्ब्स का अच्छा प्रयोग किया गया, जैसे सीखना, हंसना, गाना आदि। सिंबल्स का यूज किया गया, जैसे चांद, तारे का मतलब है बड़े बड़े सपने। अब है आपको सृजन। सृजन में क्या करना है आपको? इस कविता के आरंभ में ही एक संज्ञा शब्द है स्वप्न, ठीक है। अब ये कह रहा है आप भी किसी एक संज्ञा शब्द के साथ विभिन्न क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता बनानी है। कोई भी संज्ञा शब्द ले लो। यहाँ पे हमने ले लिया नदी। नदी क्या है? एक कॉमन नाउन है, ठीक है। उससे हमने एक कविता बना दी। आप चाहो तो कुछ और बना देना। हमने संज्ञा शब्द ले लिया नदी। नदी को बहते देखा है, बल खाते देखा है, गुनगुनाते देखा है, बढ़ते देखा है, कभी रुकते कभी उफनते देखा है। इस तरह से हमने एक छोटी सी कविता अपने शब्दों में बना दी। कविता का शीर्षक, इस कविता का शीर्षक यानी टाइटल है एक आशीर्वाद, जो कविता में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। यदि इस कविता की किसी पंक्ति या शब्द को कविता का शीर्षक बनाना हो तो आप कौन सी पंक्ति चुनेंगे और क्यों? तो कौन सी पंक्ति चुनेंगे? मैं तेरे स्वप्न बड़े हो पंक्ति को शीर्षक चुनूंगा। तेरे स्वप्न बड़े हो, इसको मैं टाइटल बनाऊंगा। क्यों? कारण यह पंक्ति का मुख्य संदेश है और पाठक को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करता है। मतलब जो मेन मैसेज है इस पोयम का, इस कविता का, वो है कि भाई हमें बड़े सपने देखने चाहिए, बड़ी मेहनत करनी चाहिए और ये पाठक को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करता है। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों पे स्वप्न, सपने से जुड़े हुए शब्दों को समूह में चर्चा करके लिखिए। तो सपने से रिलेटेड क्या क्या है भैया? आकांक्षा, इच्छा, यथार्थ, उमंग, आशा, कल्पना, प्रेरणा, लक्ष्य, उड़ान, ठीक है, ये हम लिख देंगे। अब है कविता में चुनकर शब्द नीचे दिए गए हैं और उनके सामने कुछ अन्य शब्द भी दिए गए हैं। उन शब्दों पर घेरा बनाइए जो समान अर्थ नहीं देते। जैसे पृथ्वी का इन्होंने दिया, धरा मीन्स भी पृथ्वी, वसुधा मीन्स पृथ्वी, अवनी का मतलब भी पृथ्वी, लेकिन सुता का मतलब नहीं है, तो सुता के ऊपर इन्होंने गोला कर दिया इस तरह से। ऐसे ही आपसे कह रहा है कि जो उसका अर्थ ना हो उस पर करना। अब देखो, चांद, शशि, निशाकर और मयंक तो चांद होते हैं, मधुकर नहीं होता, तो मधुकर के ऊपर क्या कर देंगे? गोला कर दिया। तारे, नक्षत्र, तारक, उगड़, ये क्या होते हैं? आपके तारे होते हैं, लेकिन सोम नहीं होता, सोम के ऊपर। रोशनी, प्रकाश, उजाला, आलोक, लालिमा का मतलब होता है लाल रंग, ये नहीं है। स्वप्न, सपना, इच्छा, यथार्थ मतलब सच्चाई, ये नहीं है। दिया, ज्योति, दीपक, प्रदीप तो है, लेकिन दीन का मतलब होता है गरीब, ये नहीं है। तो इन पे हमने निशान लगा दिए।
जाना, आना जाना। आना और जाना दो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, यानी कि वर्ब हैं। क्रिया मतलब वर्ब। कक्षा में दो समूह बनाइए, एक समूह का नाम आना और जाना, दूसरे समूह का नाम जाना होगा। अब इन अपने समूह में इन दोनों क्रियाओं का प्रयोग करके कुछ वाक्य बनाने हैं। तो आना और जाने पे वाक्य बना दिया। आना वाला समूह क्या कह रहा है, मैं रोज स्कूल आता हूं, आना। मेरे दोस्त हर रविवार को मेरे घर आते हैं, आने की बात हो गई। बारिश के बाद ठंडी हवा आने लगी, तो यहाँ तीनों में आना आना आना। अब है जाना, मैं गर्मियों में अपने गांव जाऊंगा, जाने की बात हो गई। हमें रोज बाहर जाना पड़ता है, जाने की बात हो गई। मैं पिछले साल ताजमहल देखने आगरा गया था। आप चाहो तो अपने साइड से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखे हैं वो लिखने हैं, आप अपने साइड से भी बना सकते हैं। पाठ से आगे आपकी बात। कविता के माध्यम से बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने का आशीर्वाद दिया गया है। दिन प्रतिदिन आपके जीवन में आपके माता पिता, अध्यापक और परिजनों से किस तरह का आशीर्वाद मिलता है वो लिखना है। मेरे माता पिता मुझे आशीर्वाद देते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो और पढ़ाई में अच्छा करो। मेरे शिक्षक कहते हैं तुम मेहनत करो और अपने सपनों को पूरा करो। आप भी अपने से छोटों के प्रति किसी ना किसी प्रकार की शुभेच्छा, यानी अपने को उनको विशेष देते होंगे छोटों को, तो क्या कहते हैं, मैं अपने छोटे भाई बहनों को कहता हूं तुम खूब पढ़ाई करो और अपने सपनों को पूरा करो। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। कविता में किसे संबोधित किया गया, पीपल लोगों को, लेबर को, या बच्चों को, चिल्ड्रन को। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।